नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मणिपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सख्त लहजे में सवाल किया कि अभी तक कितनी एफआईआर दर्ज हुई हैं, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं, बांसुरी स्वराज को भी कोर्ट ने खरी खोटी सुनाई। कोर्ट ने कहा कि आप ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि देश के बाकी राज्यों में भी महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं। यानी बीजेपी सरकार सड़क से संसद तक जो राग अलाप रही है, देश के दूसरे राज्यों का हाल बताकर इस संगीन मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, उस मामले में सरकार को मुंह की खानी पड़ गई। मणिपुर में हालात कितने बिगड़े हुए हैं, ये अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। हाँ, इसे छिपाने की कोशिश तो बहुत हुई थी, जिसमें मीडिया ने भी सरकार का पूरा साथ दिया था। केंद्र और राज्य सरकार कितने अच्छे से हालात सुधार रही हैं, इसके चर्चे हो रहे थे। लेकिन जमीनी हकीकत क्या थी, असलियत क्या थी, ये पता चला उस वीडियो के सामने आने के बाद, जो 19 जुलाई को सोशल मीडिया पर तैरने लगा। जिसके बाद केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार यानी कि डबल इंजन सरकार की फजीहत हो गई। संसद से लेकर सड़क तक हंगामा हो रहा है, मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन संसद में काम नहीं हो रहा है। वजह क्या है, आप और हम सभी जानते हैं। मोदी बयान देना नहीं चाहते और विपक्ष किसी और को सुनना नहीं चाहता। इन सब के अलावा जब ये वीडियो सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट तक इस निर्मम घटना से आहत हुआ। कोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया। इस पर 31 जुलाई को सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने बीजेपी सरकार को जमकर फटकार लगाई। यही नहीं, जब सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस मामले पर हमें और जानकारी की जरूरत है, सैद्धांतिक आधार पर चीजों को नहीं देखा जा सकता है। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है। इस मामले को 3 महीने बीत गए। इसका मतलब है कि सबूत नष्ट किए जा रहे हैं। मैंने अखबार में पढ़ा कि 2 चश्मदीद गवाहों की जान ले ली गई। यानी कोर्ट को भी लगता है कि इस फसाद में सरकार की मिली भगत है। आपको याद भी होगा, खुद बीजेपी विधायक मामले में सरकार की मिली भगत का आरोप लगा चुके हैं। सीजीआई ने आगे पूछा कि मणिपुर को केंद्र सरकार की तरफ से क्या रिलीफ पैकेज दिया गया है, तो इस पर एसजी ने कहा कि हम इस मामले पर बाद में जवाब देंगे। यानी कि इसको लेकर सरकार ने अभी तक कोई योजना ही नहीं बनाई है। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ मणिपुर के उस भयावह वीडियो वाले मामले में सुनवाई कर रही थी, जिसमें 2 महिलाओं को नग्न परेड करते हुए दिखाया गया था। पीठ मई से राज्य में चल रही जातीय फसाद से संबंधित याचिकाओं पर भी सुनवाई कर रही थी। सीजीआई ने कहा कि जो वीडियो सामने आया, केवल महिलाओं के खिलाफ यही घटना नहीं हुई है, बाकी महिलाओं के साथ हुए अपराध में क्या हुआ, हमें सब केसों में मैकेनिज्म हो जहां अन्य महिलाओं के साथ अपराध हुआ है। सीजीआई ने एजी से पूछा कि 3 मई के बाद से महिलाओं के खिलाफ फसाद से संबंधित आज तक कितनी एफआईआर दर्ज की गई हैं। वहीं सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें किसी और वीडियो का इंतजार नहीं करना चाहिए। केंद्र की तरफ से दायर हलफनामे से पता चलता है कि यौन उत्पीड़न के कई अन्य मामले हैं। यानी सीजीआई ने केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार को धो दिया। इसके अलावा मामले की सुनवाई के दौरान बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी और एडवोकेट बांसुरी स्वराज ने केंद्र सरकार की खामियों और इस संगीन मामले पर पर्दा डालने के लिए दूसरे राज्यों के मामलों को उठाने की कोशिश की। स्वराज ने सीजीआई के सामने देश भर में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में बेटियों की रक्षा करनी है। सिर्फ मणिपुर ही नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल और बीकानेर में भी ऐसे ही मामले सामने आए हैं। इस पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि या तो सभी महिलाओं की रक्षा करें या फिर किसी की भी ना करें। बांसुरी स्वराज को जवाब देते हुए सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यहां हम एक ऐसी चीज से निपट रहे हैं जो अभूतपूर्व प्रकृति की है। मणिपुर के लिए आपके पास क्या सुझाव है, इस पर जवाब दें। इसके बाद बांसुरी स्वराज ने पश्चिम बंगाल में महिला को नग्न घुमाने के मामले का जिक्र किया, तो सीजीआई ने कहा कि इस मामले को बाद में देखेंगे, अभी मणिपुर पर सुनवाई करते हैं। यानी कोर्ट ने बांसुरी की बात को तवज्जो नहीं दी। इसके साथ ही सीजीआई ने कहा कि मैंने खुद वो वीडियो देखा है। वो एक वीडियो कुछ ऐसा है जिसने राष्ट्रीय आक्रोश को भड़का दिया। वही वीडियो अदालत के हस्तक्षेप के लिए ट्रिगर बना है। यानी आज कोर्ट इस मामले पर काफी सख्त नजर आया। वहीं पीड़ित महिलाओं की तरफ से याचिका दायर की गई थी कि इस मामले में सीबीआई जांच ना हो।
इस पर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच को तैयार हो गई है। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग पर कोई आपत्ति नहीं, सुप्रीम कोर्ट निगरानी करेगा तो पारदर्शिता दिखेगी। अब मामले में अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी, यानी केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त फटकार और झटका लगा। इसके अलावा उस याचिकाकर्ता को भी करारा झटका लगा जिसने कुकी समुदाय को इस पूरी फसाद का जिम्मेदार बताया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई को उस याचिका को सुनने से इनकार कर दिया जिसमें सिर्फ अवैध कुकी घुसपैठियों को मणिपुर फसाद का जिम्मेदार बताया गया था। चीफ जस्टिस ने इसे एक तरफा बताते हुए याचिका सुधार कर दोबारा दाखिल करने को कह दिया। दरअसल पीपल्स अलायंस फॉर पीस एंड प्रोग्रेस मणिपुर की याचिका में कहा गया था कि कुकी लोग जंगलों को काटकर अफीम की खेती कर रहे हैं, यही फसाद की मुख्य वजह है। खैर, अब अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी और 31 जुलाई को कोर्ट के तेवर से साफ हो गया है कि सरकार की कोई दलील यहां नहीं चलने वाली है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।